तो हेलो दोस्तों, प्यारे प्यारे भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों। तो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के इस गणित वाले टॉपिक को, एलसीएम एचसीएफ। आपको पता है कि राजस्थान में सबसे बड़ी भर्ती निकली है जिसमें ये एलसीएम और एचसीएफ वाला टॉपिक है गणित में। और गणित में आपको पता है 25% आने वाले हैं, यानी हिंदी में 30 और गणित में 25% आने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा वेटेज इसका ही है, गणित का। हिंदी का है पर इसका दूसरे नंबर पर है। तो आपको पता है गणित के बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में। अगर आपको गणित नहीं आती है तो आप सिलेक्शन ले ही नहीं सकते चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में। तो आपको गणित सीखनी होगी। जिस भाइयों को गणित नहीं आती है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं इसके हर टॉपिक का वीडियो लेकर आऊँगा और आपको सिखाऊंगा गणित। और ये मेरा वादा है कि आपके पूरे में से पूरे नंबर लाकर भी दिखाऊंगा मैं आपको गणित में। तो चलो आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का टॉपिक है हमारा एलसीएम एचसीएफ, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एलसीएम। तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है जिसमें 53,000 से भी ज़्यादा पद आ चुके हैं। और इसमें बहुत सारे लड़के और लड़कियां फार्म भरेंगी और पास वाले राज्यों के भी फार्म भरे जाएंगे। तो आपको ज़्यादा तैयारी करनी होगी और ये मोस्ट पर्सन आपको निकालने होंगे। और आप इसके नोट्स भी बना सकते हो इन प्रश्नों के। तो इस प्रश्नों को निकालने बिना आप सिलेक्शन नहीं कर सकते। तो ये मैं 5% लेकर आया हूँ, ये 2 ये और 3 ये। और तो ये प्रश्न आप कर लोगे ना तो आपको एलसीएम में कोई भी गलती नहीं होगी, एलसीएम के सवाल में कोई भी गलती नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले एलसीएम की परिभाषा बता देता हूँ। इसकी ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि ये पूछेगा तो नहीं एलसीएम की परिभाषा, पर पता होना ज़रूरी है। तो वह छोटी से छोटी संख्या, यानी आपको एलसीएम पूछे तो वहाँ पर प्रश्न में आपको ये दिया होगा छोटी से छोटी संख्या। इसको आपको ध्यान में रखना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि वो प्रश्न में ज़रूर पूछेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, ये है ना। तो वो प्रश्न में ज़रूर पूछेगा ये। तो ये इसलिए हमें एलसीएम की परिभाषा ज़रूरी है। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्या का पूरा पूरा भाग जाए, यानी पूरा पूरा भाग जाए, वह संख्या एलसीएम कहलाती है, एलसीएम कहलाती है। तो यह है, हमें छोटी से छोटी संख्या ज्ञान रखना है। और इसको हिंदी में लेस है, या अंग्रेजी में बोले तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इसको ये कहते हैं। और चलो हम हमारे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, लगातार 2 आने वाली संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। अब आप बोलोगे कि इसमें तो कोई संख्या ही नहीं है, तो ये क्या कौन सा प्रश्न है, इसमें क्या हम ज्ञात करें, इसमें क्या एलसीएम ज्ञात करें, किसका एलसीएम ज्ञात करें। तो मैं बताता हूँ, रुको। लगातार आने वाली 2 संख्या, यानी जैसे 1 2 है, 3 4 है, 5 6 है, 7 8 है, ऐसे लगातार संख्या आती है ना, उसका एलसीएम। जैसे हम ले लेते हैं 5 और 6 का एलसीएम। जैसे 5 और 6 का, यह लगातार आने वाली संख्या है, तो इसका एलसीएम हम ज्ञात करें तो हम कैसे ज्ञात करें। एक तो हमारा ये तरीका है, हम इस तरीके से हम एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। जैसे हम ज्ञात करें कि इसमें कैसे भाग जाता है, 2 का भाग जाता है 5 बार 3 बार, और फिर 3 का भाग जाता है 5 बार और 1 बार, फिर 5 का भाग जाता है 1 बार 1 बार। तो इस तरह से हमने 2 लगातार आने वाली संख्या का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात किया। पर यह तरीका, इससे भी आसान तरीका बताता हूँ मैं आपको। 2 संख्या अगर आपको लगातार आने वाली संख्या है तो इससे भी मैं ज़बरदस्त तरीका बता रहा हूँ कि जिससे आप फटाक से एकदम एकदम एलसीएम ज्ञात कर सके। अब इसका एलसीएम क्या होता है, 2 को गुना करो 3 से, 3 दूनी 6 और 6 पंजो 30, तो इसका एलसीएम होता है 30। तो आपको मैं बताता हूँ इसका एलसीएम आप कैसे ज्ञात कर सकते थे, ये विधि भी न यूज़ करके। तो इसको अगर ज्ञात करना था तो आपको इसको करना था गुणा, यानी 5 को 6 से गुणा करना था। जैसे 5 को 6 से गुणा करोगे तो आपको 30 आएगा। ये उड़ रहा है तो
तो 5 को अगर 6 से गुणा करोगे तो आपके 30 आएगा। आप गुणा करके देख भी लो सही। यानी ये तरीका है दो लगातार आने वाली संख्या का। अगर आप और भी संख्या लेकर देख सकते हो, जैसे 10 और 11 का। तो 10 और 11 का आप लोगे तो 10 का 11 का 110 हो जाए, 110 आ जाएगा। और आपको मैं गुणनखंड करके भी दिखा देता हूँ, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी। तो आपको क्या करना है, 10 और 11 का, तो 2 का भाग जाएगा 5 बार और 11 बार। फिर 2 का जाता नहीं, 3 का जाता नहीं, फिर हम 5 का देते हैं 1 बार 11 बार। और 11 में किसी का भाग नहीं जाता है तो 11 बार। और तो ये आ गया, एक बार जाएगा, एक बार आ जाएगा। तो 11 पंजो 55, और 55 को 2 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 110। और यही नहीं है, आप बड़ी संख्या भी लेकर देख लो, चाहे बड़ी संख्या ले लो आप, बड़ी संख्या ले लो, 100 ले लो, 100 से 101 ले लो, 100 से 101। ये है लगातार आने वाली संख्या लेना है आपको। तो 100 से 101 लोगे तो इसको आपको गुणा करना है। तो इसको गुणा करने पर आएगा 100 को गुणा 101 बराबर आएगा 10,100। ये आएगा, आप गुणा करके देख लो चाहिए। और आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से भी करके दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर जगह नहीं है तो इसलिए मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसमें 2 का भाग जाएगा, इसमें कितने बार जाएगा, 50 बार जाएगा, और 101 में जाता नहीं है। फिर 2 का जाएगा, फिर जाएगा 25 बार और 101 बार। फिर जाएगा 5 का जाएगा 5 बार, 101 में जाता नहीं है। फिर जाएगा 5 का 1 बार, 101 बार। और 101 में किसी का भाग जाता नहीं है तो 101 का दे देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 बार 1 बार। ये है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 101। तो इसका आप 101 का अब इसका आपको गुणा करोगे ना तो आपका उत्तर आएगा 10,100। और आप ऐसे सोच रहे हो कि ये कितनी लंबी ले लो, पर लगातार होनी चाहिए। अगर आप 3 अंकों वाली लोगे तो भी यही उत्तर आएगा। और अगर आपको मैं बता दूं, आप लगातार लोगे और आप नहीं, तीन अंकों वाली में नहीं आएगा, 2 लगातार आने वाली संख्या है ये, 3 वाली में नहीं आएगा। अगर आप 2 से ज़्यादा संख्या लोगे तो उसमें ये नहीं होगा। तो ये था हमारा प्रश्न, 2 लगातार आने वाली संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक। ये चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, आप उसको गुना करना है। यानी 2 लगातार आने वाली संख्या अगर आप कौन सी भी दे देना तो उसको गुना करना है। जैसे आपको 2 और 3 दे दी तो 6 हो गया। तो ये आपको पहला प्रश्न तो आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको ये 4 दे देना आगे तो इसका उत्तर अलग हो जाएगा। ये मेथड 2 ही संख्या में काम करता है, तीसरी संख्या में काम नहीं करता है। तो चलो हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, 336 और 54 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, या वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए या करो जिसमें 336 एवं 54 का पूरा पूरा भाग जाए। तो इसमें हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलो हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो पहले हम लाइन खींच लेते हैं। 336 और 54 का एलसीएम ज्ञात करना है हमें। तो 336 और 54 का एलसीएम ज्ञात करना है। हम साथ में भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। तो इसमें हमारा 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा 168 बार और 27 बार, 27 दूनी 54। और फिर 2 का जाएगा 168 बार, 168 में 2 का जाएगा 84 बार और 27 में जाता नहीं है। फिर हम 84 में 2 का भाग जाएगा, 84 में 2 का भाग जाएगा 42 और 27 में जाता नहीं है। फिर
42 में 2 का भाग जाएगा 21 और 27 में जाता नहीं है। फिर 27 में ज़्यादा नहीं है। फिर 21 में जाएगा 3 का भाग, 21 में जाएगा 3 का भाग, 7 3 21 और 9 बार उड़ जाएगा, 9 बार जाएगा 27 में, 9 3 27। तो फिर आपको देना है 3 का भाग, 7 में 7 बार, 3 में 7 में जाता नहीं है, 3 बार जाएगा और फिर 3 का देना है 7 बार, 1 बार और फिर 7 का जाएगा 1 बार, 1 बार। तो ये आता है हम गुणनखंड करें तब। तो अब इसका पूरा करते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड से हम साइड में लिख लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार 2 2, फिर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। तो इसको हम गुणा करते हैं। तो इसको हम गुणा करें तो आएगा 1 2 2 2 4, 1 चौक चौक 2 चौक 8, 1 2 2 16। तो यहाँ पर आ जाता है 16 और फिर 16 को 3 से गुणा करने पर 48, 16 गुणा 3 48, 49 आ जाता है। और फिर हम गुणा कर देते हैं 1 7 7 2 7 14 3 7 21 और 21 को हम गुणा करते हैं 3 से। तो 21 को गुणा करने 3 पर आता है 63। तो अब हम इनको गुणा कर देते हैं। तो इसको गुणा करने पर आएंगे, जब इसको गुणा कर देते हैं हम तो इनको गुणा करने पर आएंगे, फिर आएगा 4 4 1, फिर 8 8 2, फिर हम जोड़ देते हैं 4 भाग 2 1 मियाद 3024। तो इसका उत्तर आ गया 3024। तो ये है इसका उत्तर 3024। तो ये आ गया हमारा पहले प्रश्न का उत्तर 3024। तो ये है एलसीएम जिसको 36 और 54 में भाग देने पर यही होता ना, 36 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ये है 336 और 54 का एलसीएम, 336 और 54 का एलसीएम ये से आ गया इस अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब ये हमारा सवाल हो गया है पूरा कंप्लीट। इसका उत्तर आ गया है 3024। तो आप इसका नोट्स बना लेना या आप ये से मेरे साथ में इनके उत्तर निकाल लेना। तो अगला प्रश्न है हमारा ये रहा आपके सामने। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए या कौन सी है जो 4 8 12 एंड 16 से विभाज्य हो। तो हमें 4 अंकों की वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 4 8 12 से विभाज्य हो। तो आप इनमें से छोटी से छोटी संख्या गलती क्या करोगे, आप इनमें सबसे छोटी से छोटी संख्या देखोगे, 12 सबसे बड़ी है, 10 8 6, तो आप इसको ए पर टिक कर दोगे। तो आप ये प्रश्न ये किताब में है तो आप वहाँ पर भी देख लेना। मुझे मोस्ट लगा तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिया है। तो आप देख सकते हैं ये 1006 और 1012 और 1010 और 1008 ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको पूछ रहा है कि इनमें से विभाज्य होनी ज़रूरी है। तो हम पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 4 8 12 16 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम। देखो 4 8 12 16 का, तो इसमें जाएगा 2 का भाग, तो इसमें कितनी बार जाएगा 2 बार 4 बार और फिर जाएगा 6 बार
और फिर जाएगा 8 बार, और फिर जाएगा दो दो का 1 बार, 2 बार, 3 बार एंड 4 बार। फिर जाएगा दो दो का 1 बार, 1 बार, 3 बार एंड 2 बार। और फिर जाएगा 2 का 1 बार, 1 बार, 3 बार, 1 बार। फिर जाएगा 3 का, तो आ जाएगा 1 बार, 1 बार, 1 बार, 1 बार। तो ये आ गया हमारे सामने अभाज्य गुणनखंड का। तो हम इसको उतार देते हैं पहले। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो इनको पहले कर देते हैं गुणा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16, 16 इंटू 3। अब हमारे सामने उत्तर आ गया है 16 इंटू 3। 16 इंटू 3 हम करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 48, 49। 16 इंटू 3 करेंगे तो हमारे सामने आएगा 48। तो हम पहले निकाल देते हैं। हम देखता हूँ, रुको। तो इसका हमारे सामने उत्तर आ गया है 16 इंटू 3 को 48। तो अब हम करेंगे इनको आपस में। तो अब हमें ज्ञात करना है कि हमें ज्ञात क्या करना है। हमें ज्ञात करना है कि इन चारों में से संख्या ज्ञात करनी है जिसमें इनका पूरा पूरा भाग जाए। तो हम भाग देकर देख लेते हैं। तो मैंने भाग दे लिया है, तो आप भी भाग देकर देख लेना। जिसमें 16 और 3 का पूरा पूरा भाग जाए वो संख्या हमारी 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या होगी, जिसको ये विभाजित करेंगे, विभाजित है। तो मैंने तो भाग दे लिया है, तो ये उत्तर आएगा 1008। तो ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जिसमें 16 और 3 का दोनों का भाग जाता है। आप देख लेना। 16 का भाग आप दोगे 1008 में, तो आपका जाएगा 63 बार। और अगर आप दोगे 108 में 3 का, तो आपका जाएगा 337। तो इतनी बार जाएगा, आप देख लेना। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट। आपको अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ऐसे प्रश्न आप जहाँ पर भी दिखे वो निकाल लेना, चाहे कौन सी भी यूट्यूब पर क्लास लो वहाँ पर दिखे, चाहे आपको किसी बुक में दिखे, आप जो भी बुक लाए हो, या आपको कहीं पर भी दिखे। तो ऐसे सवाल आपको ज़रूर हल करने ऐसे आ सकते हैं परीक्षा में। और हमारा अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आ सकता है, ये भिन्न के रूप में है। तो इसे हम कैसे निकालें, तो ये वे भी आपको मैं सिखा देता हूँ इसी वीडियो में। तो आप वीडियो को क्या करोगे, वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो हम इस सवाल को निकालते हैं अब। तो अब हम इस सवाल को निकालते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें पहले 3 और 8 का अभाज्य गुणनखंड करना है। इससे 3 और 8 का, तो हम 2 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा। फिर हम 2 का देंगे, 3 बार जाएगा, 2 बार जाएगा। फिर 2 का देंगे, 3 बार जाएगा, 1 बार जाएगा। फिर 3 का देंगे, 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो ये हमारे सामने आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो हमारे सामने 24 नहीं, 1 2 2 2 2 4, 1 चौक चौक 2 चौक 8, 2 8 16, 3 8 24। तो हमारे सामने उत्तर आ गया 24। 24 कैसे आ गया यार? अच्छा, मैंने गलती कर दी गाइज, ये यहाँ पर 18 है। मैं सोच रहा था 24 कैसे आ गया, यहाँ पर 18 है गाइज, मैंने एक गलती कर दी। तो 18 में 2 का जाएगा, हाँ जाएगा, 9 बार जाएगा। शायद मेरी गलती हो गई गाइज मुझसे।
गलती हो गई, 9 बार जाएगा और फिर 9 में जाएगा 3 का जाएगा 1 बार और 3 बार। आप ये दुबर से उतार लो और फिर 3 का जाएगा 1 बार और 1 बार। ये 3 गलत आ गया गाइस। तो हमारे सामने आया है 2 गुणा 3 गुणा 3। तो ये है हमारे सामने उत्तर, ये 3 गलत है। तो इसको हम दुबर से उतार देते हैं। 2 गुणा 3 बराबर हो जाएगा हमारे 2 3 दूनी 6 और 6 तिरी 18। तो हमारे सामने आ गया इसका उत्तर लघुत्तम। ऊपर वाले का 18 और नीचे वाले का हम निकालें तो नीचे वाले का भी निकाल देते हैं हम। 7 का निकालें तो अलग अलग निकालते हैं। नीचे वाले का HCF निकलेगा, HCF, और ऊपर वाले का LCM। तो आपको अलग अलग निकालना है। तो LCM हमने निकाल लिया है। LCM 7 में निकल जाता है, पर HCF अलग अलग संख्याओं का अलग अलग निकलता है। तो ये 7 में 7 का ही जाएगा 1 बार, और 5 में किसी का जाता नहीं है, 5 में 5 बार 1 बार। तो हमारा कॉमन एक आ गया है। तो 18/1 ये हो गया राइट आंसर। ये हो गया हमारा 4% का सही उत्तर। तो 18/1 आ गया हमारा राइट आंसर। तो आपको ऐसा प्रश्न भी कहीं पर भी दिखे, कौन सी भी यूट्यूब क्लास में या किसी भी किताब में, तो आपको ऐसे प्रश्न ज़रूर हल करना है। मेरे से शुरुआत में गलती हो गई थी, तो वो आपको गलती नहीं करनी है। आपको ये सही गुणनखंड करना है। मैंने ये 18 देखा नहीं, मैंने 8 देख लिया, तो मेरे से गलती हो गई। आपको पता भी चल गया होगा शुरू में ही, पर मुझे पता नहीं चला था। तो अब हम निकालते हैं हमारा अगला प्रश्न। ये है हमारे सामने कि एक सेना अधिकारी अपने सैनिकों का 12 12, 15, 18 और 20 की पंक्ति में खड़ा करना चाहता है। 12, 15, 18, 20 की पंक्ति में खड़ा करना चाहता है। तो यदि वह ये भी चाहता है कि सेना एक ठोस वर्ग के रूप में हो, तो कम से कम कितने सैनिक होना आवश्यक है। तो अब हम इसका उत्तर देखते हैं। तो इसमें हमें एलसीएम लेना है। कम से कम दे दिया है तो एलसीएम तो ज्ञात करना ही है। तो यहाँ पर हमें एक भी और दे दिया है वर्ग के रूप में, यानी ठोस वर्ग के रूप में। तो अगर आपको पूर्ण वर्ग पूछे तो 2 का जोड़ा बनेगा यहाँ पर। और अगर यहाँ पर घन पूछता ना कि घन वर्ग के रूप में, तो यहाँ पर हम गुणनखंड का 3 का जोड़ा बनाते। तो हमें वर्ग पूछा है तो हम यहाँ ये वाला 2 का जोड़ा बनाएंगे, 3 का नहीं पूछेंगे, 3 का नहीं बनाएंगे, यानी घन नहीं पूछा है। तो हम पहले इनका क्या अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले हम इसका एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तो एलसीएम 12, 15, 18 और 20 का एलसीएम ज्ञात करने पर हमारा आएगा। इसमें हम याद करके देख लेते हैं। 2 का जाएगा 6 बार, 15 में जाएगा नहीं, 9 बार और 10 बार। फिर हमारा जाएगा 2 का 3 बार और 15 में जाएगा नहीं, 9 में जाएगा नहीं और 5, और इसमें जाएगा फिर 3 का जाएगा तो 1 बार, 15 में 5 3 15, 5 बार, और यहाँ पर जाएगा 9 में 3 बार और 5 में जाएगा नहीं। तो फिर एक और बार 3 का जाएगा तो 1 बार, 5 बार, 1 बार, 5 बार, फिर 5 का जाएगा 1 बार, 1 बार, 1 बार, 1 बार। तो ये हमारा आ गया हमारे सामने आ गया इसका एलसीएम। तो एलसीएम इसका हम ज्ञात करते हैं। तो हमें क्या बताया है कि हमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, यानी वर्ग के रूप में पूछा है, तो 2 का जोड़ा बनेंगे। तो हमारा एक जोड़ा तो ये बन गया 2 का, 2 गुणा 2, और एक जोड़ा हमारा ये बन गया 3 गुणा 3, और ये हमारा जोड़ा बन नहीं रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, 1 और 5 देकर जोड़ा बना देंगे, 5 गुणा
5। तो हमारा हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा 4 गुणा 9 गुणा 25। तो 25 और 100 होगा 9 से 900। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 900। तो ये हमारा आ गया एलसीएम। और ये अपने सैनिकों को ये भी चाहता है कि ठोस वर्ग है कम से कम कितने सैनिक होना आवश्यक है। तो इस सेना अधिकारी के पास 900 सैनिक होना आवश्यक है ताकि ये 12, 15, 18 और 20 की पंक्ति में वर्ग के रूप में खड़ा कर सकते हैं। तो इसके पास 900 अधिकारी होने चाहिए। तो अगर आप ये थे हमारे 5 पर्सन। तो अगर आप एलसीएम का दूसरा पार्ट भी चाहते हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो कि दूसरा पार्ट लेकर आओ, तो मैं इसका दूसरा पार्ट भी लेकर आऊँगा और 5-6 मोस्ट पर्सन लेकर आऊँगा जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये पर्सन बहुत ही मोस्ट है, ऐसे पर्सन पूछ सकता है जैसे ये बिन वाला पूछ सकता है, ये 4 अंकों वाला पूछ सकता है और ऐसा सवाल तो ज़रूर पूछ सकता है। और ये आप पहले में देखा था और ये पूछ सकता है आपको और ये भी पूछ सकता है। तो ये तो शुरुआत में थे आपको सिखाने के लिए, तो आपको ये रहे। तो अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो को आप लाइक करके वीडियो में कमेंट कर दो, तो मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा और फिर थर्ड पार्ट में हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो हम इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। बाय बाय।